नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर पाप YouTube चैनल पे। आज दोस्तों मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, साथ में जिसको लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन भी रहती है। तो वो है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। जी हाँ, आज हम समझेंगे कि कंपोजिट सप्लाई किसे कहते हैं और मिक्स सप्लाई किसे कहते हैं। आप मार्केट में जाते होंगे दोस्तों, कई बार हमें मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल टूथब्रश मिल जाता है हमें टूथपेस्ट के साथ फ्री। तो भाई इसमें जीएसटी रेट किसका लगेगा, तो हम जीएसटी प्रोविजंस को भी अच्छे से जानेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बारे में। तो जी हाँ, पूरे वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सबसे पहले कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। इसमें कंपोजिट सप्लाई किसे कहते हैं दोस्तों, तो कंपोजिट सप्लाई is a supply made by taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services, or both, or any combination thereof, which are naturally bundled. Now the very important words are here, naturally bundled। जी हाँ, ये naturally bundled वर्ड जो है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस पे ध्यान रखिएगा। एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये नॉर्मली बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये एक साथ ही सप्लाई किए जाते हैं। वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। अब यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक जो है प्रिंसिपल सप्लाई होगा। आइए इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि कंपोजिट सप्लाई क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जीएसटी प्रोविजंस और इसके एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पर जीएसटी प्रोविजन इसका बहुत क्लियरली कहता है कंपोजिट सप्लाई का, कि टैक्स रेट एप्लीकेबल वो होगा जो कि प्रिंसिपल सप्लाई से रिलेटेड है। जी हां, तो हमें हमेशा कंपोजिट सप्लाई में ये देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, और वो इजीली आइडेंटिफाइबल होगा। अभी एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे भूपेंद्र बाइज लैपटॉप गेट्स वारंटी एंड अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद लैपटॉप। अब इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर सप्लाई ऑफ लैपटॉप ये प्रिंसिपल सप्लाई है। जी हां, तो ये जो आप देख रहे हैं कि 2 साल की वारंटी पैक के साथ आ रहा है लैपटॉप, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपका जो मेन मेन सप्लाई है यानी प्रिंसिपल सप्लाई है वो है लैपटॉप, और जो एंसिलरी सप्लाई है वो है आपका वारंटी और साथ में मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वारंटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज आर एंसिलरी। तो जीएसटी रेट किससे रिलेटेड लगेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा प्रिंसिपल सप्लाई से रिलेटेड। तो यहां पर लैपटॉप सेल से रिलेटेड जो जीएसटी रेट है वो अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज दैट इज कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल सप्लाई। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल हॉस्पिटल प्रोवाइड्स डॉक्टर कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड फूड टू इन पेशेंट्स इन देयर क्लिनिक। ठीक है, जो भी आता है बंदा उनके हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल के अंदर, तो उनको डॉक्टर की कंसल्टेंसी तो मिलता ही मिलता है, साथ में फूड भी मिलता है उनके क्लिनिक में। ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है, वो है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, और फूड क्या है, वो है लाइबल है 5% जीएसटी पे। तो दोस्तों यहां बहुत इंटरेस्टिंग है देखना कि किस तरीके से जीएसटी प्रोविजन लगता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो हेल्थ केयर सर्विसेज ये है प्रिंसिपल सप्लाई, जबकि फूड जो दिया जा रहा है वो है एंसिलरी टू द मेन सर्विस, यानी कि हेल्थ केयर सर्विस है तभी फूड उनको दिया जा रहा है ताकि वो अच्छा फील करे। तो यहां पर पूरा सप्लाई जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो अगर हम रीड करके देखते हैं दोस्तों, हेल्थ केयर सर्विसेज इज प्रिंसिपल सप्लाई वेयर एज फूड इज एंसिलरी टू द मेन सर्विस, हेंस सच एंटायर सप्लाई इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। तो पूरा का पूरा सप्लाई दोस्तों जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कंपोजिट सप्लाई की बात। अब हम चलते हैं मिक्स्ड सप्लाई की तरफ और उनके जीएसटी प्रोविजन। तो दोस्तों मिक्स सप्लाई किसे कहते हैं, two or more individual supply of goods or services or any combination thereof which is not naturally bundled। जी हाँ, naturally bundled नहीं होंगे वो। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज मिक्स सप्लाई। और यहां पर ये जो भी दोनों आइटम होंगे, गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगे, वो सेपरेटली सेल किए जा सकते हैं, सेपरेटली सोल्ड किए जा सकते हैं। सो दीज आइटम्स कैन बी सोल्ड सेपरेटली, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मिक्स सप्लाई दो या दो से अधिक गुड्स और सर्विसेज या किसी भी उनका कॉम्बिनेशन जिनको कि सेपरेटली भी सोल्ड किया जाता है लेकिन एक साथ उनको अगर बेचा जा रहा है तो वो मिक्स सप्लाई कहलाएंगे। सिंगल प्राइस पे बेचा जा रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और अगर हम यहां पर बात करते हैं इनकी जीएसटी प्रोविजन की दोस्तों, तो टैक्स रेट किससे रिलेटेड एप्लीकेबल होगा, जो भी दो आइटम है या दो, जो भी उसके अंदर दो या दो से अधिक आइटम है, उसमें जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जिस पर एप्लीकेबल होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द टैक्स रेट फॉर द होल सप्लाई।
एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, अगर आप बाय करते हैं डिटर्जेंट and get bucket free. Now both can be considered as can be sold separately. ये तो आप जानते हैं, दोनों के दोनों अलग अलग बेचे जा सकते हैं। तो यहां पर सप्लाई जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट करेगा वो मान लिया जाएगा कि पूरे के पूरे सप्लाई पर एप्लीकेबल है। तो